जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जन्म तो चमार जाति में हुआ है, लेकिन उनके कारनामे ने पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि चमार जाति में जन्मे लोग सिर्फ जूता चप्पल ही नहीं बनाते, बल्कि वो अपना खुद का स्टार्टअप भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ जानबूझकर चमार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो इसी शब्द के आसपास नजर आएंगे। आपने चमार नाम तो सुना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ हर प्रकार के क्रियाकलाप जाति के आधार पर ही होता है, चाहे वो कार्य विधायिका से संबंधित हो या कार्यपालिका से संबंधित हो या चाहे न्यायपालिका से संबंधित हो। यहाँ हर प्रकार के फैसले जाति देखकर ही किया जाता है। तो चमार हिंदू धर्म के अनुसार निचली जातियां मानी जाती है। जब हमारे देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, उस समय चमार जाति को अछूत मानी जाती थी। संविधान लागू होने के बाद इस जाति को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया। हालांकि संविधान लागू होने के बाद इस जाति को कानूनी तौर पर मान सम्मान तो दिया गया, लेकिन सामाजिक और धार्मिक तौर पर चमार जाति को अपमान की दृष्टि से ही देखा जाता रहा है, खास तौर पर हिंदू धर्म में। आज भी हिंदू समाज के लोग चमार शब्द को गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने यह साबित कर दिया कि चमार गाली नहीं बल्कि एक ब्रांड है। मैं बात कर रहा हूं चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर के बारे में। सुधीर राजभर की कहानी एक आम आदमी के असाधारण संघर्ष और जज्बे की मिसाल है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक गरीब परिवार में हुआ था। चूंकि वो चमार जाति में जन्मे थे, इसलिए उसे बचपन से ही जातिवाद और अपमान की जिंदगी का सामना करना पड़ा। वे बताते हैं कि बचपन में जब भी किसी से कहा सुनी होता था तो लोग उसे तुरंत उसको जाति सूचक गालियां देकर उसे उसकी हैसियत बताने लगते। सुधीर ने पलट कर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चमार शब्द को गाली से निकालकर एक बड़ा ब्रांड बनाना है। सुधीर राजभर के पास भले ही संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। सुधीर का बचपन आर्थिक तंगी के बीच बीता। उनके पिता मजदूरी करते थे, जिससे उनका परिवार किसी तरह गुजारा कर रहा था। पढ़ाई के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था, लेकिन गरीबी के कारण वे ठीक से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया, कभी चाय की दुकान पे तो कभी किसी वर्कशॉप में। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और वो मुंबई चला आया। मुंबई में उन्होंने काम के साथ साथ पढ़ाई भी किया। सुधीर ने मुंबई से ही ड्राइंग और पेंटिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सुधीर राजभर ने साल 2018 में चमार स्टूडियो की शुरुआत की। शुरुआत में वे कपड़े के बैग बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने इस स्टूडियो में फैशनेबल हैंडबैग और टोटो बैग आदि बनाने लगे। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने मुंबई में अधिकतर दलित मोची के साथ कामकाज की शुरुआत की। वह फुटपाथ पर अपना स्टॉल लगाकर काम करते थे। जब धीरे धीरे चमार स्टूडियो का काम बढ़ने लगा तो धारावी के कुछ टेंडरी में लेदर के क्राफ्ट्समैन से मेरी मुलाकात हुई। इसके बाद से फैशनेबल हैंडबैग और टोटो बैग बनाना शुरू कर दिया। राजभर के चमार स्टूडियो के लेदर प्रोडक्ट की कीमत 1500 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक की है। चमार स्टूडियो के नाम के सवाल पर सुधीर राजभर कहते हैं कि स्टूडियो का ये नाम चमार शब्द के सम्मान को लोगों के बीच में लाने के उद्देश्य से रखा गया है। चमार स्टूडियो से लोगों को यह समझाने में आसानी हो जा रही है कि चमार कोई जाति नहीं बल्कि एक पेशा है। वो बताते हैं कि चमार स्टूडियो के प्रोडक्ट आज छोटे छोटे स्टोर से लेकर बड़े बड़े शोरूम में भी उपलब्ध है। चमार स्टूडियो चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि हाल ही में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुधीर राजभर से मुलाकात किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे मिलने के बाद अपने अनुभव को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। चमार स्टूडियो के विषय में राहुल गांधी लिखते हैं कि चमार स्टूडियो के सुधीर राजभर भारत के लाखों दलित युवाओं के जीवन और यात्रा को समेटे हुए हैं। बेहद प्रतिभाशाली, विचारों से भरपूर और सफल होने के लिए भूखे, लेकिन अपने क्षेत्र में अभिजात वर्ग से जुड़ने के लिए पहुंच और अवसर की कमी। वे आगे लिखते हैं कि हालांकि अपने समुदाय के कई अन्य लोगों के विपरीत उन्हें अपना खुद का नेटवर्क बनाने का अवसर मिला। उन्होंने धारावी के कारीगरों के छिपे हुए कौशल को समझा और उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसे वैश्विक स्तर पर फैशन के सबसे प्रतिष्ठित गलियारों में पहचाना जाता है। वो आगे लिखते हैं कि चमार स्टूडियो की सफलता इस बात पर प्रकाश डालती है कि पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक उद्यमिता कैसे एक साथ काम कर सकती है, ताकि कुशल कारीगरों को उस सफलता का एक हिस्सा मिल सके जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। आज धारावी में सुधीर और उसकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क के महत्व को रेखांकित किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाता है।
वो आगे लिखते हैं कि मुझे लगा कि सुधीर के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपने दोस्त रामचेत मोची को सुल्तानपुर से उनसे मिलने आए और समझा कि कैसे डिजाइन और नवाचार उसके व्यवसाय को बदल सकता है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि मैंने लोकसभा में इस बारे में बात की थी कि कैसे एक समृद्ध भारत का निर्माण केवल उत्पादन और भागीदारी के माध्यम से किया जा सकता है। चमार स्टूडियो की सफलता से पता चलता है कि यह मॉडल कारगर है और मुझे उम्मीद है कि हम पूरे भारत में इस तरह के मॉडल को अपना सकते हैं। सुधीर ने अपनी मेहनत और संघर्ष से धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। उन्होंने छोटे छोटे काम किए और कई रातें बिना सोए गुजारी, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटके। उनकी मेहनत रंग लाई और वे एक सफल व्यक्ति बने। आज सुधीर राजभर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। सुधीर ने नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलते हुए उन्होंने चमार नामक एक फैशन ब्रांड की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में इस शब्द के प्रति धारणा को बदलना था। उन्होंने धारावी की कुछ टेंडरी में लेदर के कारीगरों से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज उनके चमार स्टूडियो के प्रोडक्ट अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों में भी बिकते हैं। सुधीर बताते हैं कि चमार स्टूडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। हालांकि अभी तक चमार स्टूडियो को किसी स्टोर की शक्ल नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही इसका स्टोर खुल जाएगा। सुधीर का मानना है कि चमार केवल एक जाति नहीं बल्कि एक पेशा है। उनका उद्देश्य इस ब्रांड के माध्यम से लोगों को यह समझाना है कि यह शब्द सम्मान का प्रतीक है, न कि अपमान का। उनकी यह पहल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।